नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं राजनीति। आज अनलॉक के फेज 1 का आखिरी दिन है। यह फेज खत्म हो रहा है। कल रात चीन के 59 ऐप्स को सरकार ने भारत में बैन कर दिया है। एलएसी पर चीन से तनाव जारी है और कोरोना के मामलों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है। इसलिए सबको आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन का इंतजार था। वो संबोधन आया तो प्रधानमंत्री ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें देश के सामने रखी। उन्होंने कह दिया कि अनलॉक शुरू होने के बाद लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी है। जो लॉकडाउन में नहीं हो रहा था वो सब कुछ अनलॉक में हो रहा है और ये बहुत चिंता की बात है। दूसरी बात जो उन्होंने महत्वपूर्ण कही वो ये कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नवंबर महीने के आखिर तक जारी रहेगी। जैसे ही प्रधानमंत्री का संबोधन समाप्त हुआ, विपक्ष ने तमाम सवाल दागे। बेशक कुछ सवाल हैं जिनके उत्तर आने चाहिए। हम तमाम सवालों पर बहस करेंगे। सवाल हमने शुरू में आपको दिखाई दिए और जो बहस करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान हैं उनसे पहले आपका तारुफ करा दें। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल हफीज गांधी, कांग्रेस नेता अनिल श्रीवास्तव और सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा। आप सभी का बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर आज की इस चर्चा में, राजनीति में। और इससे पहले कि हम बहस को आगे बढ़ाएं, आज की प्रधानमंत्री की बात का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपको दिखाते हैं। कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे। लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। प्रधानमंत्री ने बात खत्म की। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में शेर लिखा। शेर ये था, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला तो है पर तेरी रहबरी का सवाल है। मूल शेर जो है वो ये कहता है कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। लेकिन यहां पर राहुल गांधी लिखते हैं मुझे रहजनों से गिला तो है पर तेरी रहबरी का सवाल है। जाहिर सी बात है वो चीन का रेफरेंस दे रहे थे बगैर कहे चीन का नाम लिखे। सवाल यह था राहुल गांधी का कि चीन पर क्यों नहीं बोले। कांग्रेस पार्टी ने भी यही बात कही। और सवाल यह भी है कि गरीब कल्याण योजना अगर 30 नवंबर तक जारी रहेगी तो इससे क्या मदद मिल जाएगी। इस लड़ाई में कितनी बड़ी मदद मिल जाएगी। क्या वाकई इससे गरीबों का, बेरोजगारों का, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनका भला हो जाएगा और कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम जीत जाएंगे। हरीश श्रीवास्तव जी, हरीश जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उन्हीं से बात की शुरुआत करते हैं। हरीश जी, कांग्रेस सवाल पूछ रही कि चीन पर कोई बयान नहीं आया। सब लोग चीन से तनाव के बीच में मोबाइल ऐप्स बैन करने के बाद ये उम्मीद कर रहे थे कि कोरोना के साथ साथ चीन पर भी बात होगी। हरीश जी, आप ये देखिए कि श्रीमान राहुल गांधी जी जिस तरह की बचकानी बातें करते रहते हैं, मैंने जिस तरह की वो कल्पना जगत में जीते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले बात कही थी, देश को आश्वस्त किया था कि अगर भारत की तरफ कोई
आंख उठाएगा तो उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाए। तो लोगों को और श्रीमान राहुल गांधी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है उस पर भरोसा करना चाहिए। पहले भी जिन लोगों ने भारत के प्रति कुर्बानी उठाई, हमारे यशस्वी नेतृत्व ने और बहादुर सेना ने उसको उसी भाषा में जवाब दिया और चीन को भी उसका जवाब मिलेगा, इसको सबको भरोसा होना चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात जो कोरोना महामारी संकट से चलते गरीब कल्याण योजना के तहत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब परिवारों के लिए नवंबर तक जो मुफ्त राशन की व्यवस्था की है, 90,000 करोड़ की जो योजना है, जिससे लगभग 80 करोड़ परिवारों को राशन, 80 करोड़ लोगों को राशन मिलेगा। ये अपने आप में सरकार की संवेदनशीलता और ये प्रमाणित करना है कि सरकार गरीबों के साथ, इस देश के आम नागरिकों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। देखिए, ठीक बात है कि इस कोरोना महासंकट के दौरान रोजगार के संकट उपस्थित हुए, तमाम और तरह की दुश्वारियां लोगों के सामने पेश आई, लेकिन रोटी एक सबसे अहम जरूरत होती है। अगर रोटी लोगों के पास है तो बाकी लड़ाई वो लड़ लेते हैं। और जो भी चुनौतियां देश के सामने आई है, हमेशा इस देश के सम्मानित नागरिकों ने उसको फेस किया है। और आप ये देखिए कि कोरोना महामारी को भी जिस तरह से भारत ने इस चुनौती को माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और सरकार, प्रदेश सरकारों के सबके कार्य से काफी कुछ हद तक इस पर सफलता मिली, इसको कंटेन करने में। और जिस तरह का रिकवरी रेट है और बाकी अगर अन्य देशों की तुलना आप करें तो जिस तरह कोरोना महामारी के संकट की इस चुनौती को भी भारत फेस कर रहा है। हरीशचंद्र जी, मैं डेटा हमने स्क्रीन पर रख दिया है। पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 418 मौतें हुई हैं कोरोना से। अब तक कुल मामले 5,66,000 हैं और 1 जून के बाद 3 लाख मामले सामने आए हैं। अब तक देश में 16,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 17,000 के आंकड़े को टच करने वाली हैं। इन आंकड़ों के साथ आप कोरोना से लड़ाई में अपनी सफलता मानते हैं? नहीं, आप ये देखिए कि अगर आप इसके सापेक्ष अमेरिका को देख लीजिए, ब्रिटेन को देख लीजिए, इटली और स्पेन को देख लीजिए, और अगर 5,65,000 कोरोना के संक्रमित केसेस आए हैं तो 3-3.25 लाख से ऊपर ठीक होकर के घर भी चले गए। यदि आपको काउंट करना पड़ेगा। नहीं, ठीक बात है। ना रिकवरी रेट वाली बात ठीक है आपकी। मैं अनिल श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। ठीक है, आपने रिकवरी रेट की बात कही है। अनिल श्रीवास्तव, क्या दिक्कत है भाई? अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ा रहे हैं, गरीबों को अनाज मिल रहा है नवंबर तक, अगर वो कह रहे हैं कि लोगों ने लापरवाही बरती है, ये बात सच है, अनलॉक 1 में हमने देखा है, तो इन बातों को मान लेने में क्या दिक्कत है? और चीन के खिलाफ रणनीति वो राष्ट्र के नाम संबोधन में क्यों जाहिर करें भाई? वो प्रधानमंत्री हैं श्रीवास्तव जी। ठीक है हरीशचंद्र जी, भाई ये सवाल हरीशचंद्र जी सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं मैं। हरीशचंद्र जी, सवाल कांग्रेस पार्टी से है मेरा। अनिल श्रीवास्तव जी, मैं प्रधानमंत्री जी के इस बात से तो सहमत हूं कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही करने का जो मौका दिया इन्होंने, उस लापरवाही के वजह से डेथ रेट बढ़ गया, हमारी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ गई। और जो नवंबर तक वो देने की बात कर रहे हैं गरीबों को, हम ठीक है वो देना चाहिए, लेकिन वो जो बंदरबाट हो रहा है, जो उसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको रोकने का तो कोई उपाय नहीं है। और आप बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने बोला, अरे तो बंदरबाट के लिए योजना ही रोक दे क्या? 20 अनिल भाई, करोड़ लोगों को। अरे अगर बंदरबाट हो रही है, मान लीजिए कहीं दिक्कत है, तो योजना बंद कर दी जाए क्या? क्या चाहते हैं आप? नहीं, वो नहीं योजना, मेरी बात तो पूरा सुनिए। हाँ, बोलिए। मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 20 करोड़ लोगों को 31,000 करोड़ रुपया हमने दे दिया। ये 31,000 करोड़ रुपया में से 20 करोड़ लोगों को कितना रुपया मिला, ये डाटा देना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि 20 करोड़ लोगों को 31,000 करोड़ रुपया हर खाते में दे दिए। अब 80 करोड़ परिवार को ये अगर
नवंबर तक खाद्यान्न योजना दे रहे हैं, तो एक परिवार में अगर 3 लोगों को भी मानते हैं तो 2 अरब 40 करोड़ लोग होते हैं। कहां से इतना जनसंख्या हमारी नहीं है जितना लोगों को आप देने जा रहे हैं। आप 1 किलो दाल में एक परिवार को आप जो है चाहते हैं कि महीने भर में उसका खर्चा चल जाएगा। 5 किलो चावल में महीना भर खर्चा चल जाएगा। ये कोई ये ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा के जैसा है। कुछ तो है, ईमानदारी से बोलिए ना, जितने लोगों को दे रहे हैं। हाँ, और कुछ है, कुछ तो है। हाँ। कुछ लोगों को मिलेगा, इसमें बंदरबाट होगी। और अभी 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 प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 20 लाख करोड़ रुपया हमने का पैकेज दे दिया, वो 2 लाख करोड़ भी नहीं हुआ। अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला कि 1 करोड़ 10 लाख लोगों को हम नौकरी दे दिए, और लोग भाग रहे हैं फिर जहां से आए थे उसी कोरोना के ये ठीक है परिस्थिति में फिर वो काम करने के लिए बाध्य हुए। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। आप बोल रहे हैं कि मनरेगा में हम काम दे रहे हैं। हाँ। हमने टीवी पर देखा। हाँ। एक शर्मा जी को काम मनरेगा में उन्होंने मांगा, वो मंदिर के पुजारी थे, मंदिर बंद हो गया। मंदिर बंद हो गया तो उन्होंने मनरेगा में काम मांगा। हाँ। और उनको भेज दिया गया वो नाले में काम करने के लिए, उसकी गंदगी साफ करने के लिए। न हाथ में दस्ताना दिया गया, न पैर में जूता दिया गया, और वो भाग नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे जब बीमार होंगे। ये नाटकबाजी है। ईमानदारी से काम करिए। आप इतना भी करते हैं तो ईमानदारी से करिए। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जनता के सामने जितना आप झूठ बोलेंगे उतना एक्सपोज होंगे। नहीं, और अगर हम सवाल करेंगे तो ये लोग बोलेंगे कि हम गद्दार है और ये देशभक्त है। नहीं, आपको सवाल करने का हक है अनिल श्रीवास्तव जी, आपको सवाल करने का हक है। इस देश के संविधान ने सबको जायज सवाल का हक दिया, सवाल करने का हक है, लेकिन सवाल तार्किक होना चाहिए। इनको नहीं, सवाल तार्किक होना चाहिए, सवाल तथ्यपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल। अब ये बताइए अनिल जी, राहुल गांधी बगैर नाम लिए यही तो कह रहे हैं ना कि मुझे रहजनों से गिला तो है लेकिन तेरी रहबरी का सवाल है। चीन पे ही बात कर रहे हैं ना, तो क्यों चीन पर कोई स्टेटमेंट आए इस वक्त जब चीन से इस तरह के तनाव की स्थिति है, जब रणनीतिक तरीके से सोचा जा रहा है, तो उसमें सार्वजनिक किसी संबोधन में बात को रखने की आवश्यकता क्या है? अनिल जी, ये बात है लोगों के सामने, आप कहिए, फिर मैं अब्दुल हफीज गांधी के पास जाता हूं। राजेंद्र जी, आज के अखबार नहीं सुनिए, आज के अखबारों में निकला कि 59 उनके जो ऐप हैं वो डिलीट कर दिए गए। हाँ, वो नहीं होगा। आप अभी लोड करिए, अभी लोड करके देखिए। हाँ। टिक टाक लोड हो रहा है, टिक टाक चल रहा है। ये सवाल आपका ठीक है। सब चल रहा है। ये झूठ क्यों हो रहा है? तो ठीक बोल रहे हैं ये लोग, लगातार झूठ बोल रहे हैं। अब्दुल, मैं आ रहा हूं हरिश्चंद्र जी, आ रहा हूं। हाँ, आ रहा हूं मैं हरिश्चंद्र जी, आ रहा हूं मैं, आपके पास आना ही है मुझे हरिश्चंद्र जी। एक बार जरा अब्दुल हफीज गांधी की बात भी सुन लेते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है। अब्दुल हफीज भाई, प्रधानमंत्री के इस संबोधन में आपको भी कोई खामी दिखती है, कोई दिक्कत दिखती है क्या? देखिए राजेंद्र जी, मैं अगर आप प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था राष्ट्र के नाम, अगर आप उसका जिस्ट निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक चीज की, वो ये की कि हम 5 महीने के लिए प्रधानमंत्री जो अन्य योजना है उसको हम एक्सटेंशन करते हैं। हाँ। और उसका काफी लोगों को फायदा होगा। मैं समझता हूं कि ये बात तो एक प्रेस रिलीज के जरिए भी कही जा सकती थी। हर किसी को पता है कि हमें सावधानियां बरतनी है कोरोना को लेकर, हर किसी को पता है कि हमें मास्क पहनना है, हर किसी को पता है कि 2 गज की दूरी रखनी है। तो जिस्ट जो मैं निकाल पाया हूं वो थी कि हम इस योजना को एक्सटेंशन दे रहे हैं 5 महीने के लिए। और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो निशाना था वो बिहार इलेक्शन है, क्योंकि जिस तरह के तीज त्योहारों की जिक्र की गई, छठ का बार बार जो है जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया। हाँ। तो आज मैं समझता हूं कि टीवी संबोधन की जरूरत नहीं थी। अच्छा, अगर टीवी संबोधन की जरूरत थी तो लॉकडाउन में थी। तो जब चौथा लॉकडाउन लगाया गया तो वो होम मिनिस्ट्री के जरिए कह दिया गया, और पूरे लॉकडाउन में इतने ज्यादा नियम बनाए गए कि वो सरकार और अधिकारियों को भी नहीं पता थे कि वो क्या नियम बनाए जा रहे हैं। एक नियम बनाया गया, फिर उस पर अमेंडमेंट आ जाता था, फिर नियम बनाया गया, उस पर अमेंडमेंट आ जाता था। तो पूरा का पूरा कंफ्यूजन लॉकडाउन में रहा, और वही स्थिति हम समझते हैं कि आज भी है। जहां तक सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने चीन पर क्यों नहीं बोला, तो ये सवाल तो हमारा भी है कि अगर प्रधानमंत्री चना पर बोल सकते हैं तो चीन पर क्यों नहीं बोल सकते। यही प्रधानमंत्री जी 2013 के अंदर
बोलते थे कि जो है समस्या बॉर्डर पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। और अगर आज विपक्ष यही पूछता है कि समस्या दिल्ली में है, तो विपक्ष को क्यों मना किया जाता है कि इस तरह के सवाल नहीं उठाए जाएं? आज विपक्ष को क्यों यह कहा जाता है कि वो सवाल नहीं उठाएं गलवान वैली पर? आज भारत जो सरकार है वो अपनी स्थिति जो है वो गलवान वैली पर और ईस्टर्न लद्दाख पर क्लियर क्यों नहीं करती है? जो हमारे राजदूत तो हैं आप चीन उम्मीद के कर रहे अंदर, थे वो अब्दुल पीटीआई हफीज भाई देते हैं और कहते हैं कि हाँ अब्दुल हफीज भाई हुआ है। आप भी उम्मीद कर रहे थे कि चीन पर जो स्थिति है भारत की उसको राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री दो टूक साफ कर दें देश के सामने, ये उम्मीद आपको भी थी? देखिए राजेंद्र जी, बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं इनकर्शन नहीं हुआ है, कोई नहीं आया, और भारत के जो राजदूत हैं चीन के अंदर वो कहते हैं इनकर्शन हुआ है। पीटीआई को जो इंटरव्यू दिया गया और जिस तरह से पीटीआई पर दबाव बनाया जा रहा है प्रसार भारती के माध्यम से, ये भी निंदनीय है क्योंकि पीटीआई पूरे स्वतंत्र एक संस्था है, ठीक है, उस पर आप इस तरह का दबाव नहीं बना सकते। वो एक विषय है, मैं इमरजेंसी एरा नहीं है। हाँ ठीक है, ये हरीश चंद्र जी जवाब देंगे आपको, तो आप सीधा कह दीजिए। हरीश चंद्र जी आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन प्रियंका राणा जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी थोड़ी देर से आप जुड़ी। प्रधानमंत्री ने, स्वागत है आपका, प्रधानमंत्री ने आज एक बात कही प्रियंका जी कि लापरवाही बहुत दिखाई दे रही है लोगों में। आप समाज के बीच में हैं, समाज के लिए काम कर रही हैं। 1 जून के बाद क्या वाकई लोगों ने जबरदस्त लापरवाही बरती है और ये जो आंकड़े लगातार अपलिफ्ट हो रहे हैं, इनका जो अपसर्ज हो रहा है, इसके लिए लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं? देखिए राजन जी, आपको समझना पड़ेगा 130 करोड़ की जनता है हमारे देश के अंदर, और उसमें जब आप अनलॉक करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना थोड़ा तो डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि अब आपको कोरोना के साथ ही जीना है। आप लॉकडाउन करके कभी भी नहीं बैठ सकते हैं। आपको रेवेन्यू भी चेक करना है, आपको देश की जीडीपी भी देखनी है, लोगों को रोजगार भी देना है। तो सरकार भी लॉकडाउन को अनलॉक करेगी ही, तो हमारी जिम्मेदारी पूरी तरीके से बनती है अपने आप को किस तरह से बचाना है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से बेरोजगारी फैल रही है, जिस तरह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, और देखिए मजदूर तो अपना जो दुखड़ा है वो सबके सामने रो भी सकता है, लेकिन एक जो मिडिल क्लास है, बहुत अहम मिडिल बात। क्लास ना किसी को बोल पा रहा है ना वो किसी को, क्योंकि उसकी पूरी जो जिंदगी है उसकी ईएमआई पे बेस्ड होती है। सारे जो घर से लेकर के गाड़ियां जो होती हैं उसकी सारी ईएमआईज पे डिपेंड करती है, और वो उसकी अगर नौकरी छूट जाती है तो वो सारे लोन्स कैसे वो चुकाएगा, किस तरह से अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन को कंटिन्यू कर पाएगा, क्योंकि स्कूल के लगातार प्रेशर जो है लोगों के पास आ रहे हैं, प्रेशर आ रहा है कि फीस डिपॉजिट कीजिए। तो उनको ये भी नहीं पता है वो अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे। कहीं सुसाइड भी हो रही है, अगर आपने चेक किया हो। तो बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर है, और मिडिल क्लास को अभी तक भी कोई भी एक भी राहत की सांस नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको फॉलो करना चाहिए, और मेरे ख्याल से पूरी देश की जनता कर भी रही थी। लेकिन उसके बावजूद अभी तक मिडिल क्लास को कोई भी राहत की सांस नहीं दी गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल प्रियंका जी आपने उठाया है। एमएसएमई की भी बात की गई है। हाँ, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है। आपने अंडरलाइन कर दिया समस्या को। विपक्ष के नेतागण जो बोल रहे थे वो तो सवाल है ही, लेकिन आपने जो बात इसमें जोड़ी है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। हरीश चंद्र जी, प्रियंका राणा जी की बात हो या अब्दुल हफीज गांधी के सवाल हो या अनिल श्रीवास्तव भाई के सवाल हो, उन सब का जवाब दीजिए। अब आपकी बारी है हरीश चंद्र जी। देखिए, अनिल श्रीवास्तव जी जो कह रहे थे कि 20 करोड़ लोगों को जो पैसा 1000 करोड़ दिया हो, कहा, ये तो अब वो राजीव गांधी का एरा नहीं है कि रुपया भेजते थे 50 पैसा पहुंचता था। अब तो 100 पैसा जाता, 100 का 100 पैसा सीधे लोगों के खाते में पहुंचता है। तो पहली बात तो ये है, और दूसरी बात, और उनको कहीं भ्रष्टाचार एक किसी मनरेगा की समस्या को झूठ या सच जो भी बता रहे हो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं, कहीं कहीं अफवाह पूरी कोई समस्या हो सकती है, मैं इससे मना नहीं करता, लेकिन वही पूरा सच नहीं है। सच देखिए, सकारात्मक दृष्टि रखिएगा तो सच दिखाई पड़ेगा। अब्दुल हफीज गांधी साहब जो बात कह रहे थे, शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता ने और कई विरोधी दल के नेताओं ने जो बॉर्डर की समस्या है उस पर अपनी बात रखी है, सार्वजनिक रूप से बात रखी है, और मुझे लगता है कि नेशन को एज वन स्पिरिट खड़ा होना चाहिए। ये बात सबकी बातों में आ गई है, और ये अरे नेशन खड़ा है एक साथ। हरीश चंद्र जी, इसमें कहीं कोई भ्रम मत रखिए, आप पूरा देश खड़ा है। की बात करते हैं। आप देखिए, राहुल गांधी जिस तरह के सवाल करते हैं
और पूरा नेहरू परिवार से लेकर के नेहरू जी से लेकर जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता को भ्रमित ना करे। एक चीज की जानकारी सरकार को जनता को देनी चाहिए। आप देखिए कि 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन ये कांग्रेस के सरकारों में, अब देखिए फिर पूरा विपक्ष अब बात भटक के साथ खड़ा हुआ है। अब फिर देखिए आप इतिहास में चले गए। अब आप लेकिन आप भी जनता को भ्रमित मत कीजिए। आप भी एक चीज जनता को बताया, वो तो फिर बात भटक जाएगी। आप बताइए, और आज हर चीज बताइए, आपके जमाने में कितनी जमीन गई, आपको पता नहीं है। झूठ बोलने का तरीका लेके आप बैठे हैं। नहीं पड़ेंगे, आप हल्ला झाड़ करके बच नहीं सकते। राहुल गांधी जिस तरह के क्षुद्र सवाल खड़े करते हैं, वो राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, जब आप सवाल करते थे तो वो क्षुद्र का सवाल नहीं था। मोदी जी जब अपने समय में सवाल करते थे, विपक्ष के नेता लोग जब उस वक्त थे, जब सवाल करते थे तो वो क्षुद्र नहीं था। आज क्षुद्र हो गया। अगर हम सही सवाल कर रहे हैं तो आपको ये क्षुद्र सवाल लग रहा। और अगर रोजगार की बात आती है तो सिर्फ मजदूरों की बात ना आए, वो पूरे देश में, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे आपके जो बिजनेस ठप हो चुके हैं उनको किस तरह हरीशन जी, मिडिल क्लास की बात, एक आखिरी बात। ठीक हो गया, समय समाप्त है। हरीशन जी सबकी बात आ गई। हरीशन जी बात करेंगे और गंभीर बात करने के बजाय इतनी हल्की बात करके ठीक अनिल भाई, एक बात, प्रियंका राणा जी ने मिडिल क्लास की बात की, उसका क्या उत्तर है आपके पास? एक लाइन में हरीशन जी। देखिए, मैंने कहा कि मैंने सबकी बातों का करीब जवाब दिया। प्रियंका जी की बात को मुझे ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि जान और जहां दोनों की चिंता है उनको, और इसीलिए जब उन्होंने अमलात ये बात कह के कि आप बात से बच नहीं सकते हैं। देखिए, मिडिल क्लास, अगर आप चलिए, मुझे लगता है मिडिल क्लास पर एक लंबी बहस की जरूरत है। मिडिल क्लास, प्रियंका जी, मिडिल क्लास की स्थिति पर एक लंबी बहस की जरूरत है, एक अलग से बहस की जरूरत है। प्रियंका जी, सवाल वैलिड है आपका, इस पर बात करेंगे हम, किसी और दिन इस पर बहस पे चर्चा होगी। आज समय इतना ही था जेंटलमैन, महानुभाव, आज समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मिडिल क्लास का जो एक सवाल है जो उठा है, वो जरूर हमारी चर्चा का विषय बनेगा, उस पर जरूर एक अलग से बहस होगी राजनीति में। लेकिन आज आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और आप सभी दर्शकों का राजनीति देखने के लिए। नमस्कार। डाबर हनी